ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग 1 साल के बाद मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एक यहीं पे हम लोग यूथ क्लास कर रहे थे। उसमें हम वृत्तासुर के बारे में सुना था हमने। आप में से कितने लोगों ने वृत्तासुर का नाम सुना है? बहुत लोगों ने नहीं सुना। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर प्रसंग है 6ठे स्कंद में। चित्रकेतु नामक एक राजा थे। पिछले सप्ताह जो मैंने बताया था, यहाँ पे मैं जस्ट रिवाइज कराऊंगा। एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। उनकी कई पत्नियां थी, किसी भी पत्नी से उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक राजा होने के साथ साथ क्योंकि वे प्रजा की चिंता करते थे, तो स्वाभाविक रूप से चिंतित थे कि मेरे बाद राज्य को कौन संभालेगा और कौन प्रजा का ख्याल रखेगा। उन्हें एक पुत्र की आकांक्षा थी, लेकिन कर्मानुसार हर व्यक्ति बंधा हुआ है। परसों हम लोग मायापुर में क्लास सुन रहे थे। एक डिवोटी ने बहुत सुंदर पॉइंट बताया। जब धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए, आपको पता है ये बात? धृतराष्ट्र एक समय घर छोड़ के चले गए। कब? महाभारत युद्ध के पश्चात। एक्चुअली महाभारत युद्ध के पश्चात भी धृतराष्ट्र जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। राष्ट्र को, जो कुर्सी को पकड़ के रखे, छोड़े नहीं। तो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन विदुर, जो उनके भाई हैं, वे आते हैं और बहुत गाली करते हैं। हमने सुना था इस विषय में लास्ट टाइम सुना था जब हम गृहस्थ धर्म की चर्चा कर रहे थे। तो विदुर गाली करते हैं कि अरे जिनके बच्चों को तुमने मारने का प्रयास किया, पांडवों को तुमने मारने का प्रयास किया, अभी उन्हीं पांडवों को के विशेष रूप से भीम के फेंके गए टुकड़ों के ऊपर तुम लोग पल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? कितने निर्लज्ज हो। अभी भी तुम्हारी कुर्सी की आसक्ति जो खत्म नहीं होती। तो विदुर के जो इतने, जो कभी कभी साधु लोग को चिमटी कोटनी पड़ती है। जब कोई सोता है और उठता नहीं है तो क्या किया जाता है? या तो उसको चिल्ला करके, शोर मचा करके उठाने का प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं उठता तो क्या करते हैं? चिमटी कोटना पड़ता है। चिमटी। कॉन्वेंट स्कूल में कौन कौन पढ़ा है? कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर ऐसी करती है, तो चिमटी का कान में कोट देखा किसी का हुआ आप लोगों के साथ? तो विदुर ने भी धृतराष्ट्र को चिमटी कोटी पानी की बोतल।
और बहुत कठोर उपदेश दिए। उन उपदेशों का फल यह हुआ कि अपनी गहरी निद्रा निद्रा को त्याग करके धृतराष्ट्र जाग गए और धर्मानुसार उन्होंने अपने उस घर का त्याग किया जिसमें वो एक्चुअली हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसी ने पूछा परम पूज्य राधानाथ महाराज से कि महाराज मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो महाराज ने कहा आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस दिन आप निकलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर है ना अपने गृहस्थ आश्रम में ही अगर मर जाए तो ये मतलब बड़ा ही उसकी दुर्गति हुई है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर घर गृहस्थी के कार्य करते हुए और घर में ही फंसे रह करके अगर कोई मर जाता है तो उसकी क्या कहलाएगी, वो दुर्गति। आइडियली तो चाहिए कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन से ऊपर उठ करके एटलीस्ट वानप्रस्थ बने। वानप्रस्थ समझते हैं? 50 के बाद क्या आता है? 51, 52। ये वन क्यों बोल रहे हैं? अब वन में जाओ भाई, अब घर में मत पड़े रहो, अब वन की ओर बढ़ो। तो वन तो ये आजकल तो वन जंगल में मंगल चल रहा है, कहाँ जाएंगे आप? आजकल तो जितनी इंद्रवृत्ति शहरों में नहीं मिल रही उतनी से ज्यादा इंद्रवृत्ति जंगलों में मिल रही है। पहले के लोग जंगलों में क्या करने जाते थे? तपस्या करने जाते थे। आजकल जंगल में तपस्या हो रही है। शहर में तो आपको मुर्गी का मांस मिलेगा, आपको जंगल में मिलेगा बढ़िया वाला 12 सिंगे का मांस, सूप। 12 सिंगे का सूप के लिए लोग जाते हैं जंगल के अंदर जो शहरों में नहीं मिलता। तो इंद्रवृत्ति करने जा रहे हैं, तो कौन सा तपस्या करने जा रहे हैं? तो वन में तपस्या आजकल कहाँ होती है? तो दूसरा वन है वृंदावन। तो वृंदावन जाना चाहिए। अच्छा, अभी बोलेंगे वृंदावन में भी तो बड़ी समस्या है, क्योंकि दिल्ली वालों की सारी भीड़ तो वृंदावन में, हमारे लिए जगह ही नहीं बची। और सबने अपने अपने भाई वन में क्या बना चाहिए? कुटिया बनानी चाहिए। लोग 1 BHK 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट लेकर रखे वृंदावन में। वृंदावन अभी दिल्ली से कम नहीं लगता है। लोग पहले जमाने पहाड़ों पे जाते थे तपस्या करने के लिए। अभी न्यूज आई थी कि पहाड़ों के ऊपर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है कुल्लू मनाली लेह लद्दाख। तो आदमी जाए कहाँ? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं वृंदावन मतलब इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर आ जाइए। तो एक समय के बाद अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के बाद इस्कॉन की जिम्मेदारियां स्वीकार करना चाहिए, ये है तात्पर्य। मतलब अपनी निजी भक्ति की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना चाहिए और भक्ति के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। इसको कहते हैं वन गमन। वन गमन से तात्पर्य ये नहीं है कि आप वन में चले जाइए, क्योंकि वो संभव आज की डेट में नहीं है, पर पहले संभव था, पहले कल्चर था। तो अब देखिए पहले कैसे कैसे कल्चर था। भगवान राम के पिता दशरथ, उनके मन में कब ये बात आई कि भगवान राम को अब राजा बनाना चाहिए, उनका राज तिलक करना चाहिए? हाँ, एक दिन आईने में देख रहे थे, बाल संवार रहे थे। राजा लोग बाल संवारते थे, लेकिन पहले राजा लोग भी, मतलब पहले पुरुष लोग भी काफी श्रृंगार करते थे, आप तो जानते हैं। ऐसा नहीं कि मालाएं आभूषण केवल महिलाओं के लिए थी, पुरुषों के लिए भी थी। अच्छा, पहले का कल्चर रिच कल्चर था कि आज का कल्चर रिच कल्चर है? पहले का भाई, पहले के लोग सोने चांदी की थाल में खाते थे, आजकल प्लास्टिक में खाते हैं। तो कल्चर किसका ज्यादा है? पहले के जो रथों के ऊपर सोना लगा होता था, आजकल एल्यूमिनियम की गाड़ी बनती है। तो कल्चर पहले धनी था, धन पहले था, समृद्धि थी। तो धृतराष्ट्र दशरथ महाराज बढ़िया अपने आभूषण सेट करके और कंगी कर रहे होंगे, तो कंगी करते दौरान उनको कान में यहाँ पे एक बाल सफेद दिखा।
तो जैसे उन्होंने अपने पहली बार एक बाल सफेद दिखा, ये कान का बाल पहले काला क्यों होता है? आजकल तो खैर एक्सेप्शन है, आजकल सबके बाल छोटे से बच्चों के बाल काले हो जाते हैं। उस दिन हमारे वृंदावन गुरुकुल के बच्चा है, छोटा बच्चा, सारे बाल उसके सफेद, मतलब मैं कह रहा हूँ सफेद हो जाते। आजकल तो बाल सफेद होते हैं। अब आप उसमें बोलो पानी की समस्या है कि वाटर हार्ड है कि उसमें आयरन ज्यादा है कि जो भी समस्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन आइडियली बायोलॉजिकली पहले कहाँ के बाल सफेद होते हैं? कान के बाल सफेद होते हैं। प्रश्न उठता है कान के बाल पहले सफेद क्यों होते हैं? ये बायोलॉजिकली है कि कान के बाल पहले सफेद होते हैं। कान के बाल पहले क्यों सफेद होते हैं? सुनने की नहीं माता जी, कान के बाल इससे सफेद होते हैं, कान का सफेद बाल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बुढ़ापा आ गया भजन कर लो, बुढ़ापा आ गया भजन कर लो। बिल्कुल कान के पास वाला बाल चिल्ला चिल्ला के बोलता है अरे समय आ गया भजन कर लो। और हम लोग इतने इंटेलिजेंट है, उठाते हैं डाई और उसकी बोलती बंद कर देते हैं, चुप, अभी तो मैं जवान हूं। हम लोग कितने इंटेलिजेंट है, भगवान ने नेचुरल सिस्टम बनाया है कि कान के बाल सफेद हो जाएंगे। तो आदमी को थोड़ा वैराग्य आना चाहिए, लेकिन मनुष्यों ने इतनी बुद्धि लगाई, मतलब भगवान से ज्यादा बुद्धि कभी कभी लगता है मनुष्यों के पास है। तो कान के बाल जैसे सफेद हुए दशरथ महाराज के, तो समझ गए कि अभी सही समय आ गया रिटायरमेंट का, क्या मुझे रिटायर होना चाहिए और भजन में लगना चाहिए, भगवान के साधन भजन करना चाहिए और अपनी राजगद्दी अब राम जी को सौंप देनी चाहिए। तो पहले ये कल्चर था। रिटायरमेंट का अर्थ ही होता है कि अब आप सोशल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, फैमिली लाइफ से रिटायर हो गए हैं, अब क्या करेंगे? अच्छा, अभी रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? रिटायरमेंट के बाद में एक फार्म हाउस होगा, फिर उसके बाद में एक छोटी सी कुटिया होगी उसमें, और कुटिया में करेंगे क्या? आराम वाले सोफे के ऊपर बैठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाय पिएंगे। ये सब तो ये भी समझ आता है, उसके लिए हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दी है। श्री राधा नील माधव प्रोजेक्ट में आप लोग अपनी कुटिया बना सकते हैं, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करके जवानी में भी कर सकते हैं। यहां तक तो समझ आता है। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका फेसबुक में देख रहा था, प्रिंसिपल सर 60 साल के हो गए, सरकार ने भी बोल दिया कि अब आप अपना रास्ता देख लीजिए, हमारे किसी काम के नहीं। भी 60 साल के बाद सरकार क्या बोलती है कि अब आप किसी काम के नहीं, अब आप रिटायर हो गए। रिटायर शब्द का अर्थ क्या है? सम्मान के साथ बोला जाता है कि आप रिटायर हो गए, लेकिन बोलना क्या चाह रहे हैं? अब आप हमारे किसी काम के नहीं है, अपना देख लीजिए। तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद एक्सपेक्टेड है, प्रोपा जी लिखते हैं रिटायरमेंट का अर्थ होता है अपनी सोशल लाइफ से, फैमिली लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से रिटायर होकर के भगवान की भक्ति में लगना। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का एक दिन मैं फेसबुक देख रहा था, रिटायरमेंट के बाद प्रिंसिपल सर बैंकॉक घूम रहे हैं। मेरे को समझ नहीं, बैंकॉक घूमने का कोई उम्र होनी चाहिए। अब बताइए, प्रिंसिपल सर 60 साल की उम्र में थाईलैंड में क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट का ये अर्थ है? तो बड़ी अजीब बात है। तो रिटायरमेंट का लोग अर्थ नहीं समझते। रिटायरमेंट का अर्थ होता है वानप्रस्थ, तपस्या का जीवन। क्यों तपस्या का जीवन? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत इंद्रिय तृप्ति करी है। तो जब इंद्रिय तृप्ति आपने ज्यादा करी है, अभी आपकी इंद्रियों ने ज्यादा भोगा है, तो ज्यादा अशुद्ध हुई है, तो उसको शुद्ध करने के लिए ज्यादा तप करना पड़ेगा। एक ब्रह्मचारी के लिए जितना तप निर्देशित नहीं है शास्त्र में, वानप्रस्थी के लिए, रिटायर्ड व्यक्ति के लिए ज्यादा तप है। तप करना करेगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय भोग किया है, इस कारण से इंद्रिय अशुद्ध हुई है। तो उन अशुद्ध इंद्रियों को आप तपा कर, कोई अशुद्ध वस्तु को क्या करते हैं? सोना को प्यूरिफाई करना है, गोल्ड प्यूरिफाई कैसे होता है? तपा करके। तपाना मतलब शुद्धिकरण। तो एक वानप्रस्थी के लिए, एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए तपस्या अधिक बताई गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम से जो होकर के आया है, उसने अपनी इंद्रियों को दूषित किया है, इसलिए उसे चाहिए कि अपनी इंद्रियों को शुद्ध करे, तपाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में
लोग नहीं जानते, लोग सोचते हैं कि अब हम काम धंधे से मुक्त हो गए हैं, अब हम इंजॉय करेंगे। तो पूरा जीवन ऑलरेडी उन्होंने इंजॉय किया, अब गृहस्थ आश्रम में भी इंजॉय किया, अब वानप्रस्थ में भी इंजॉय करेंगे। तो उन्होंने अपना मनुष्य जीवन इंजॉयमेंट के लिए वेस्ट कर दिया, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम वैदिक शास्त्रों से देखते हैं, जब धृतराष्ट्र इंजॉयमेंट मेंटेलिटी में थे, तब विदुर आकर के उनको बहुत कठोर उपदेश देते हैं कि अभी भी तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम इंजॉयमेंट मेंटेलिटी के साथ घर में पड़े हुए हो, कंफर्टेबल पड़े हुए हो, अभी भी तुम्हारी कुछ आकांक्षा बची हुई राजगद्दी के प्रति, क्योंकि तुम्हारा जो धृतराष्ट्र महाराज का सारे पुत्र तो मारे गए, लेकिन युधिष्ठिर तो उनको अपने पिता समान ही पूजा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो यही बोलते थे कि अरे आप ही राजा हैं, मैं तो आपका दास हूं। तो उनको वो बात भी बड़ा सुख मिलता था। कहने का तात्पर्य है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी गद्दी की आकांक्षा खत्म नहीं हुई। भर्तृहरि का नाम सुना आप लोगों ने? भर्तृहरि ने कहा कि सब कुछ वृद्ध हो जाता है, लेकिन तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। तो धृतराष्ट्र महाराज की स्थिति थी। उस समय विदुर ने आके बहुत स्ट्रांग उनको उपदेश दिया। तो जब स्ट्रांग उपदेश दिया, तब उन उपदेशों के फलस्वरूप धृतराष्ट्र को बुद्धि आई और वे गांधारी के साथ में, एक्चुअली वे निकल गए तप करने के लिए, और पीछे पीछे गांधारी भी उनके साथ चली गई। तो जब चले गए, तो दूसरे दिन युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, जाकर के इनके नित्य क्या करते थे, ये जाकर के धृतराष्ट्र महाराज को प्रणाम करते थे। तो जब जाके देखा, तो आज तो धृतराष्ट्र नहीं है, ना गांधारी भी नहीं है। तो बड़े परेशान हो गए, कहाँ गए हमारे ताऊ जी, कहाँ गई हमारी ताई, कल तक तो यहीं पे थे, आज कहाँ चले गए। बड़े विवल हो गए, बोले मैं जाऊंगा, खोजूंगा उनको, पता लगाऊंगा कहाँ चले गए। तब उसी समय नारद मुनि वहां पर के आकर के कहते हैं कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे ताऊ जी ताई किस असहाय अवस्था में होंगे, उनकी मदद करने जा रहा हूं। तब युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति खुद गुणों के, कर्मों के और काल के प्रभाव में है, जो व्यक्ति खुद गुणों से, कर्मों से और काल से बंधा हुआ है, वो दूसरे की क्या मदद करेगा? ये तुम्हारा जो मिसकंसेप्शन है कि मैं जाके मदद करूंगा, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो अपनी मदद कर लो बस, वो भी बहुत बड़ी बात है। तुम खुद की मदद करने में तो लाचार हो, तुम क्या जाकर के उनकी मदद करोगे? वो गए हैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, निकल गए हैं, उनको जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो यहां पे एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति खुद अपने गुणों, कर्मों और काल के द्वारा बंधा हुआ है, वो क्या दूसरे की मदद करेगा? हम देखते हैं गजेंद्र का जो उपाख्यान आता है, कि गजेंद्र की पत्नियों ने, बच्चों ने बचाने का प्रयास किया, जहां तक संभव हो सका प्रयास किया, एक समय बाद हार मान ली। क्यों? जो व्यक्ति खुद गुणों, कर्मों और काल से बंधा हुआ है, वो दूसरी क्या मदद करेगा? एक समय ऐसा लगता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं, सबका सपना होता है मैं बड़ा होकर दुनिया बदल दूंगा। सबने सपने देखे थे, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। क्या भाव होता था? बड़ा होकर के देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। फिर थोड़ा और बड़े हुए, जो कॉलेज में आते थे, बोले देश दुनिया बाद में बदल देंगे, पहले अपना कैरियर थोड़ा बदल लें। फिर अपना कैरियर भी नहीं बदल पाते। आदमी कितना होप करता है, जब व्यक्ति मान लीजिए थोड़ा बहुत कैरियर स्टेबल होता है, तो सोचता है कि मैं ऐसी शादी करूंगा, ऐसे अपने परिवार को रखूंगा, ऐसे अपने बच्चों को रखूंगा, अपनी पत्नी को रखूंगा, सबको मैं ऐसे कंट्रोल करके मैनेज करके रखूंगा। लेकिन उसको हकीकत पता चलती है, वो किसी को कंट्रोल कर नहीं पाता, किसी को मैनेज कर नहीं पाता, किसी को बदल नहीं पाता। और लास्ट में व्यक्ति यही समझ पाता है कि काश मैंने अपने आप को बदल लिया होता, किसी को तो बदल नहीं पाया। ये जो कंट्रोल करना, अभी हम लोग आते समय चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जितने बच्चे, मैं जिसके साथ भी कहीं जाता हूं, एक बार पापा फोन करेंगे, फिर 2 बार फोन करेंगे, 3 बार फोन करेंगे, 4 बार फोन करेंगे। मतलब
एक ही, मतलब माता पिता को मेरे लगता है और कोई काम नहीं है क्या? एक बार 2 बार खाना खाया, क्या खाया, कितना खाया, खा लिया, सो रहे हो, कब सोगे, उठ गए। अरे भाई, मेरे को समझ में, माता पिता बच्चे को कॉलेज भेज दिया, थोड़ा छोड़ दो ना उसको, उसको थोड़ा अपनी जिंदगी भी जीने दो। इतना क्यों एक एक मिनट में कॉल करना, एक एक मिनट में कॉल करना, एक एक मिनट में कॉल करना? अच्छा, क्या कारण बताते हैं? हमें चिंता होती है। जैसा कहा गया है नीतिकारों ने, चिंता और चिता में कितना अंतर है? बिंदु मात्र का अंतर है। चिंता और चिता में बिंदु मात्र का अंतर है। चिता मरे हुए को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। हम चिंता करते हैं, अरे भाई आपके चिंता करने से क्या होगा? लड़का गया है कॉलेज गया, उसको थोड़ा जिंदगी जीने दो। नहीं हमारे, अरे आप बोले नहीं हमें भरोसा नहीं है हमारा लड़का क्या करेगा। आपको लड़के पे भरोसा नहीं कि अपने संस्कारों पे भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? हैं? किस पे भरोसा नहीं है? ये जो एक सूक्ष्म तरह का सुख होता है, कंट्रोल करना। कलयुग का एक लक्षण बताए गए हैं। कलयुग में पांडवों ने देखा, अजीब अजीब लक्षण सुना आप लोगों ने स्टोरी? क्या क्या स्टोरी था उसमें, क्या क्या था? पांडवों ने देखा अजीब अजीब से लक्षण हो रहे हैं। एक खेत में बाउंड्री बनाई गई है। पंखा जरूरत है क्या? बंद कर, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बीच में डिस्टर्ब मत करिए, पंखा भी शोर करेगा और इतनी गर्मी किसी को नहीं लग रही। कलयुग के लक्षणों में एक लक्षण है, एक बार पांडवों ने क्या देखा, खेत है और खेत में बाउंड्री बनाई गई है। वो बाउंड्री छोटी होती चली जा रही है, मतलब ऐसे बाउंड्री ही खेत को खाने में लगी हुई है। फिर उन्होंने देखा कि एक बड़े मटके से 4 छोटे मटके भर दिए, लेकिन 4 छोटे मटके बड़े मटके को नहीं भर पाए। फिर उन्होंने देखा कि जो गाय है वो अपने बछड़े को चाट रही है, इतना चाट रही है उसे खाल निकाल दी। फिर उन्होंने देखा कि एक जगह है उससे हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, निकल ही नहीं रही। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने देखा कि एक चींटी की कमर में रस्सी बंधी हुई है और वो पहाड़ को खींच के ले जा रही है। सुना नहीं आप लोगों ने? फेमस स्टोरी है, संग्राम जी तो यहां पे बताए थे, फेमस स्टोरी है। तो चारों भाई गए, भैया युधिष्ठिर के भाई ये क्या हम देख रहे हैं? तो क्या क्या देखा तुमने? पहले क्या देखा? जो बाउंड्री है वो खेत को खा रही है, बोले चौकीदार चोर है। क्या समझे? बाउंड्री जो है वही खेत को खा रही है, मतलब चौकीदार चोर है। ये इलेक्शन कैंपेन में निकाला था, प्रीवियस इलेक्शन में ये कैंपेन था। मतलब रक्षक ही भक्षक बनेगा, आप जिसको अपना रक्षक समझते हैं वही आपका भक्षण करेगा। होता ही है, जानवर अपना पूरा भरोसा सौंप देते हैं अपने मालिक के ऊपर और वही मालिक उसको हलाल कर देता है। जनता अपना सब कुछ ये सोचती है कि हम सरकार हमारी रक्षा करेगी, लेकिन वही सरकार जनता को भक्षण करती, शोषण करती है। तो ये कलयुग का लक्षण है। दूसरा क्या देखा था कि एक बड़े मटके ने 4 छोटे मटके भर दिए, 4 छोटे मटके बड़ा मटका नहीं भर पाए। एक माता पिता 4-4 बच्चे पाल देते, 4-4 बच्चे मिलकर के माता पिता को नहीं पाल पाते। ये कलयुग में देखने को मिलता है। और क्या देखा था कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसे खाल उधेड़ देती है। तो इस कलयुग में पेरेंट्स इतना कंसर्न होंगे अपने बच्चों को लेकर के, चिंतित होंगे, केयरिंग होंगे, इतना केयर करेंगे, इतना केयर करेंगे, इतना केयर करेंगे, जैसे गाय इतना प्यार करी, इतना प्यार करी, खाल उधेड़ के रख दी बच्चे की, बछड़े की। इतना केयर करेंगे कि उसको, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देंगे। हर चीज में तो खुद डिसीजन देंगे। एक बच्चा मुझे बताया, प्रभु जी हमारे पिताजी सब डिसाइड करते, कपड़ा कौन सा पहनना है, गाड़ी कौन सी चलानी है, A to Z वो डिसाइड करते। वो चड्डी भी डिसाइड करते कौन सी हमको पहननी है, वो भी हम नहीं डिसाइड कर सकते।
उसमें भी हमें स्वतंत्रता, और क्या बताते हैं, हमें पता है, तुम हम बाप है, हमें पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। मुझे पता है कैसे पता है भाई बाप को अच्छा क्या है। आईएएस अफसर को बनता है तो उसको ट्रेनिंग मिलती है, डॉक्टर बनता है उसको ट्रेनिंग मिलती है, इंजीनियर को ट्रेनिंग मिलती है, बाप को ट्रेनिंग मिली बाप बनने की? बताइए, फिर अच्छा कैसे जानता है? बताइए, बाप को ट्रेनिंग मिली कि अच्छा बाप बनने की? फिर ये भी ट्रेनिंग होती है, नीतिकारों ने ट्रेनिंग दी है, चाणक्य पंडित ने ट्रेनिंग दी है। लालयेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, लेकिन प्राप्ते तो षोडश वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित। 5 साल की उम्र तक बच्चे को लाड़ प्यार करो, ये ट्रेनिंग है, खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन उसके अगले 10 साल बिल्कुल टाइट ताड़ना है। एक कहानी आई थी ना, मॉरल स्टोरी है कि एक चोर को फांसी की सजा सुनाई गई, उसने चोरी करी, मर्डर किया, तो जज पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मां को भी फांसी पे चढ़ाओ। बोले क्यों, क्यों ऐसा? बोले जब मैं जीवन में पहली बार चोरी किया था ना, तो मेरी मां ने मुझे डांटा नहीं था, तो क्योंकि मेरी मां ने मुझे पहली बार डांटा नहीं था, इसका फल क्या हुआ? मैं बड़ा चोर बना। तो गलती किसकी है? मेरी तो है ही है, मुझे तो चढ़ाओ ही चढ़ाओ, मां को भी चढ़ाओ। मुझे आज भी ध्यान है, हमारे पिताजी किराने की दुकान हुआ करती थी। जिंदगी में मैंने एक बार ऐसी गलती करी है, पिताजी के गल्ले से 5 का सिक्का उठा लिया था। वो दिन, माय गॉड, जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, इतना जलील हुआ हूं मैं समाज में, बीच रोड पे खड़ा करके जलील किया गया मुझे, पुलिस का धौंस दिखा, मैं छोटा था, और क्या क्या मतलब मुझे मुझे वो मूवमेंट अभी घबरा जाता हूं सुनकर, इतना मुझे मतलब टॉर्चर किया गया। क्यों? मैंने क्या गलती करी? पिताजी के गले से 5 का सिक्का उठा लिया। लेकिन देखिए, मुझे वो अगर नहीं किया गया होता, मेरे को 2 इंसिडेंट्स याद हैं। हमारे कॉलोनी में सब अंकल लोग हैं जो सोसाइटी के जो मैनेजर्स होते हैं, तो मैं बचपन में हमारे गैंग का लीडर था। तो मंदिर में तो है ना, तो वो हम लोग साइकिल चलाते थे, तो अंकल लोग बोलते नहीं तुम ऐसे यहाँ नहीं चला सकते, वहां नहीं चला सकते, तो हमने फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, और बीच सोसाइटी में जाकर के, जो मीटिंग में जाकर के उन अंकल के साथ थोड़ी सी बहस कर ली। मैं बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मे बी 6-7 स्टैंडर्ड में रहूंगा, और अंकल के साथ बहस कर ली। हमारा अभी अधिकार है, हमारी मांगे पूरी करो, चली बोनाई चली बोनाई। फिर हम लोग गए वो नारेबाजी करने के लिए, दादागिरी चली बोनाई चली बोनाई, तो ऐसा किया, और कुछ मतलब थोड़ी बदतमीजी से मैंने बात करी। हमारे पिताजी घर आए, और हमारे दादाजी ने बताया कि मैंने किस प्रकार से उनके फ्रेंड के साथ, मतलब सोसाइटी के लीडर जो थे, उनके साथ मिसबिहेव किया। अब तो भैया हमारे पिताजी घर के अंदर घुसे नहीं, और मुझे भी घुसने दिए नहीं। जहां सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी, कम से कम 100 लोग खड़े थे, मुझे जबरदस्ती में हाथ पैर जोड़ता रह गया, रगड़ता रह गया नाक, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, घर के अंदर घुसना ही नहीं, तो अभी जाना ही पड़ेगा। मुझे पकड़ करके लेके गए, उस 100 लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ करके मुझे क्षमा मंगवाई। मुझे आज भी वो दिन याद है, बचपन में, मतलब अगर वो मेरे पिताजी वो नहीं किए होते, तो आज जो मेरे अंदर ये भाव है कि मैं सबको सम्मान दूं, वो नहीं आता था। वो गलत हो सही हो वो बात की बात है, तुम मर्यादा पालन नहीं किए, अपने से बड़े बुजुर्गों से कैसे तुमको बात करना तुम नहीं जानते, क्षमा मांगना पड़ेगी। हमारा ईगो बहुत हाई, ध्रुव महाराज की तरह हमारा भी ईगो भारी, क्षत्रिय वाला ईगो, हम नहीं मांगी क्षमा, तुम घर के अंदर नहीं घुस सकते। जो रोड के ऊपर जलील किए, लेकर के गए सबके सामने, आखिरकार मुझे उनसे क्षमा मांगनी ही पड़ी। तो मैं समझता हूं कि ये 2 इंसिडेंट्स ऐसे मेरे जीवन में, पिताजी के दिए हुए संस्कार, लेकिन आज तक उसका फल ये रहा कि भैया अभी हम दूसरे के धन को, या अपने ही धन को, अभी हमारे इस्कॉन में नियम क्या है, आप 1 रुपए भी खर्च करते तो आपको बिल देना पड़ता है, आपको प्रॉपर वाउचर बनाना पड़ता है।
आप क्यों? क्योंकि कृष्ण की संपत्ति है, संस्था की संपत्ति है, प्रभुपाद जी की संपत्ति है। आप होते कौन हो उसको अपव्यय करने वाले? तो अगर आज हम इस्कॉन में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो बचपन में हमारे पिताजी ने वो हमारे अंदर डाल दिया था कि भले 5 रुपए भी है लेकिन इट इज अकाउंटेबल, तुम ले नहीं सकते, तुम मांगो 1000 रुपए भी मांगोगे देंगे, लेकिन तुम इस तरह नहीं ले सकते। तो 5 वर्ष की उम्र तक लाड़ प्यार चलता है, अगले 10 साल स्ट्रिक्ट, लेकिन प्राप्ते तो षोडश वर्ष, एक बार 16 साल की उम्र आ गई, मतलब लड़के की मूछें आ गई, पुत्र मित्र बदाचरित, फिर पुत्र मित्र बन जाता है। फिर आप डांट नहीं सकते, फिर आप ये नहीं कि समाज में कहीं पे भी उसके ऊपर जलील करना शुरू कर दोगे। मैं देखता हूं यहां उड़ीसा में बड़ी समस्या है, बच्चा बड़ा हो गया, बाप समझ नहीं पाता है, वो जहां तहां परिवार के सामने, समाज के सामने बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो पड़ोसी का लड़का ऐसा कर लिया, वो ये कर लिया, तुम क्या किए, और दूसरों के सामने अपने बच्चों को जलील करेंगे। दूसरे फ्रेंड्स उनके घर में आए होंगे, अरे हमारा लड़का तो नालायक है, तो कुछ नहीं कर सकता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, एक बार चाणक्य पंडित ने कहा है, मतलब लड़का जवान हो गया, पुत्र मित्र बदाचरित, मित्र है आपका, अब उससे आपको एक फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, भाई कॉलेज में कोई है तेरे को पसंद, बता दे। अरे हमारे पिताजी पूछते थे, मैं अभी आके बता रहा था बच्चों को, हमारे पिताजी पूछते थे हमसे, कुछ मत छुपाना। कभी मेरे को नहीं बोले कि तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के हम बहुत नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ये नहीं कि मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज भी मेरे पिताजी बोलते हैं, जब मैं कॉलेज में था तब मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम अपना जीवन डिसाइड कर सकते हो, अगर तुम्हें विवाह करना है तो तुम अपनी पसंद की लड़की चूज कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम समाज से डरते नहीं, हमारे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो, समाज इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज भी मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी इस आश्रम में नहीं रह सकते लाल कपड़ा पहन करके, तुम्हारा विवाह करने की इच्छा हो तो आ जाना, बेशक, समाज क्या बोलेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट हो। तो दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी के साथ उन्होंने हमको डील किया, क्योंकि चाणक्य पंडित का ये नीतिकारों ने दे दिया है, पुत्र मित्र बदाचरित। एक बार लड़का जवान हो गया, उसके साथ आप उसको उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, हर समय आप उसको फोन लगाओगे, दिन में 4-4 बार 6-6 बार फोन लगा रहे हो, कर क्या रहा है वो, कहां हो, क्यों हो, अरे भाई उसकी जिंदगी है, लेट हिम एक्सप्लोर करेगा तो सीखेगा। आप हर चीज उसको सिखा नहीं सकते, आप आपके गुणों कर्मों और काल से बंधे हुए हैं, वो अपना बंधा हुआ है, हर व्यक्ति का अपना कर्म फल है, आपके हिसाब से वो चलेगा नहीं, हम तो उसका अच्छा ही सोच रहे हैं, आप किसी का भी अच्छा सोचे। मान लीजिए मेरी मदर को ये हुआ था, पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ था, अब मेरी इच्छा है कि मैं मां का दर्द ले लूं, क्या मैं ले लूंगा? ले सकता हूं, मैं सेवा कर सकता हूं। हमारे गुरु महाराज, हमारे जो काउंसलर मेंटर साहब बोले कि तुम घर जाओ, माता पिता की, मम्मी की सेवा करो। मैं कई महीने वहां पे रहा, मम्मी की सेवा करी, सेवा कर सकता हूं, लेकिन उनका कष्ट ले नहीं सकता, वो तो उनका नियति में है, उनको भोगना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति किसी का कर्मफल ले नहीं सकता। तो ये जो भाव होता है ना कि मैं कंट्रोल करूंगा, ये सूक्ष्म तरह का सुख होता है, मैं हर चीज को कंट्रोल करूंगा। और फिर जब देखते हैं कि भाई हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो अनफुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? जिंदगी भर बच्चे को 10-10 बार कॉल लगा करके कंट्रोल करते थे, अब शादी हो गई, वो बीवी की सुनता है, बाप की सुनता नहीं है, वो टेंशन में बाप होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से एक्सपेक्टेशन रखी। आपको क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कृष्ण नहीं है, आपके चिंतन का विषय कृष्ण नहीं है, तो अभी आप लगे हुए बस बच्चों को टॉर्चर करने में। तो दिस इज नॉट गुड पेरेंटिंग। बाप बनने का सर्टिफिकेट नहीं आ गया, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है। हमें शास्त्रों में ट्रेनिंग, मैं बताता हूं छोटे छोटे एग्जाम्पल, पता नहीं टॉपिक कहां से कहां चला गया। ये समस्या हमारी टॉपिक का कोई। सुनीति के पास जब ध्रुव गए रोते हुए कि मेरी सौतेली मां ने मेरे को इस तरीके से जलील किया, तो सुनीति क्या बोल सकती थी?
सुनीति कितनी कितनी गंदी बात बोल करके ध्रुव के कानों में विष घोल सकती थी, पर सुनीति ने ऐसा किया नहीं। सुनीति ने क्या किया, उन्होंने ध्रुव का, ध्रुव हमें किसी के भी अमंगल के विषय में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हमें सबके मंगल के विषय में सोचना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे या ना करे। सब उपदेश दिए सुनीति ने ध्रुव को, भागवतम में दिए गए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको कर्मानुसार कर्मफल उसको प्राप्त होगा, पर तुम क्यों आप उसमें लिप्त हो रहे हो, तुम क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो? हरि बोल, क्या हो गया? समझ पा रहे हैं? तो ये, लेकिन आजकल क्या देखते हैं हम, कभी कभी माताएं इतनी इमोशनल होती हैं कि घर की सारी प्रॉब्लम बच्चे को बताती हैं, और बच्चा बड़ा होते होते ही उसका मतलब उसकी चाची के प्रति, उसकी ताई के प्रति, उसकी दादी के प्रति उसके हृदय में द्वेष भरता 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 वो बड़ा होता है। देखते हैं हम, ऐसा होता है समाज में। क्यों? क्योंकि मां बनने की ट्रेनिंग नहीं हुई है, बाप बनने से बाप बनने की ट्रेनिंग नहीं हुई है। अरे कम से कम भागवत पढ़ेंगे तो एटलीस्ट वो ट्रेनिंग भी हो जाएगी। कृष्ण भक्त बाद में बनेंगे, कम से कम ये ट्रेनिंग तो हो ही जाएगी एटलीस्ट। समझ पा रहे हैं? मतलब ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये हमारी कॉन्शियसनेस, एक छोटा बच्चा जिसके मन में आपने बचपन से विष घोल दिया है, हम में और वो जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं उनमें क्या अंतर है? गया क्रिश्चियन मिशनरी लोग क्या करते हैं, वो चर्च चलाते हैं और उस साथ में वो ऑर्फनेज चलाते हैं, अनाथ आश्रम। उस अनाथ आश्रम में बचपन से क्या सिखाते हैं? हिंदू लोग गंदे हैं, हिंदू लोग गंदे हैं, हिंदू लोग बुरे हैं, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो जीसस को नहीं मानते हैं, उनसे द्वेष करो, उनसे द्वेष करो, उनसे द्वेष करो। ये तो हो गया ना कन्वर्जन, और क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हैं? क्यों? बचपन से क्या भर रहे हैं? विष। बहुत सारी वीडियोस आती है पाकिस्तान में, सिखाते हैं इस तरीके से। भारत में भी मुसलमान परिवारों में, मतलब कुछ जगहों पे, मैं हर जगह का नहीं बोल सकता, समृद्ध परिवारों में तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह पे होता है। विष खोलते बचपन से, द्वेष करो, द्वेष करो, द्वेष करो। एक वीडियो में देख रहा था, पाकिस्तान का बच्चा बोल रहा है मुझे हिंदू मिलेगा तो काट दूंगा, और यहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट में वीडियो चला रहे थे, यहाँ पे एक हिंदू बच्चे से पूछे तुम बड़े हो क्या करोगे? पहले मैं इसरो में साइंटिस्ट बनूंगा। तो वो वीडियो में दिखा रहे, देखो ये बोल रहा है इसका गोल क्या है, कट जाऊंगा काट दूंगा, उसका गोल क्या है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। कितना अपब्रिंगिंग का अंतर है? तो क्यों ये अपब्रिंगिंग का अंतर है? ये कल्चर हमारे यहां, बचपन में विष नहीं घोलना हमको, हमें उनके अंदर पॉजिटिव, हम बोलते हैं पॉजिटिव 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 का यही अर्थ होता है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, भागवतम केवल शुद्ध भक्ति तो दे ही रही है, साथ साथ में ये बेसिक ट्रेनिंग भी दे रही है। कितने सारे उदाहरण है। एनीवे, हम यहां कहां से आ गए थे, रास्ता भटक करके? धृतराष्ट्र, हाँ युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज ने तीसरा वाला क्या था, गाय का वो, चौथा क्या था, हाथी। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। इसका अर्थ क्या है? लोग बड़े बड़े कर्मकांड कर लेंगे, बड़े बड़े यज्ञ कर लेंगे, उनको बोलोगे बैठ के हरे कृष्णा करो, इंद्र तृप्ति के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, बोले मंदिर बनने के लिए डोनेशन दो, नहीं। मतलब हाथी निकल जाएगा, पूंछ नहीं निकलेगी। पार्टी में, कपड़ों में, स्कूलों की फीस देने में जम के खर्चा करते पेरेंट्स, और सेंटर चलाने के लिए अभिषेक गुरु कॉल कर रहे प्रभु थोड़ा हेल्प करिए। समझ रहे हैं ना? मतलब हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है, ये कलयुग का लक्षण है। और पांचवा क्या था? चींटी की कमर में रस्सी बंधी हुई, पहाड़ खींचा चला जा रहा है। हमारे कर्म फल का इतना बड़ा पहाड़ है, और केवल माला खींचने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कहां चला जा रहा है वो पहाड़, गायब हो जा रहा है। ये है कलयुग में, कलयुग के लक्षण। तो मैं जो तीसरा लक्षण के कारण में पॉइंट को उठाया था कि माता पिता इतना चाटेंगे, इतना ओवर केयरिंग होंगे, ओवर कंसर्न होंगे, खुद का भरोसा नहीं जिंदगी का, लेकिन इन द नेम ऑफ केयर एंड कंसर्न इतना कंट्रोल करते हैं बच्चों को, ये ठीक नहीं है। ये ना खुद के लिए ठीक है,
ना बच्चों के लिए ठीक है, ना ही उनकी भौतिक प्रगति के लिए ठीक है, ना ही किसी की आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो इसलिए ये मतलब पेरेंट्स को थॉटफुल होना चाहिए कि अपना समय भागवत पढ़ने में, गीता पढ़ने में दीजिए, और बच्चों को एक्सप्लोर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को चाणक्य पंडित का। तो धृतराष्ट्र को इस तरह जब उपदेश दिए कौन, विदुर, तो घर से निकल गए। और युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि क्या बताए कि तुम अभी हस्तक्षेप करने मत जाओ, तुम खुद बंधे हुए हो, तुम खुद गुण कर्म और काल से बंधे हुए हो, तुम किसी की मदद क्या कर सकते हो। तब वो शांत बैठे, फिर उसके बाद धृतराष्ट्र महाराज को जाने दिए। तो मैं बता रहा था ये पहले कल्चर था कि एक समय के बाद में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के पश्चात व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को उठा लेता था। लेकिन आज के डेट में कल्चर का एब्सेंस है, अभाव है। आजकल तो लोग सोचते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना ही जीवन का लक्ष्य है। भागवत में लिखा गया है 12वें स्कंद में कलयुगों के लक्षण में एक लक्षण लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को पाल लेगा वो सोचेगा मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया? हमने परिवार पाल लिया, हमने अपने परिवार का निर्वहन कर लिया, मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो इसके बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ बहुत बड़ा काम है, आज की डेट में तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन यही सब जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलते परिवार को पालना ही जीवन का लक्ष्य है, तो क्या कुत्ते बिल्ली क्या करते, क्या वो अपना परिवार नहीं पालते? उनके परिवार नहीं पाल रहे? कभी आपने देखा जानवर लोग क्या बहुत चिंता में है, अभी एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं कि परिवार नहीं पल रहा हमारा, टेंशन में है। उनका परिवार तो पल रहा है ना, फिर कैसे पल रहा है? कैसे पल रहा है? इसको कहते हैं माया भरम, मतलब जो भार है नहीं लेकिन आप उसको भार समझ रहे हैं। मतलब भार कैसे नहीं पड़ेगी, तो हमको तो बहुत कुछ करना पड़ता है। आप देखिए जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव होंगे, जब आप कृष्ण भक्ति में एक्टिव होंगे, आप अनुभव करेंगे कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता अहम इति मन्यते। एक समय के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसे मेल खा जाती है कि चीजें हो जाती है। अगर हम कहते हैं, अगर डॉक्टर लोग कहते हैं कोई बच गया, तो डॉक्टर क्रेडिट लेने आ जाता है। अगर मैं नहीं होता तो वो बचता नहीं। तो वही डॉक्टर जब मर जाएगा तो उसको आके बोलना चाहिए मेरे कारण मर गया। बोलता नहीं है। मानते इस बात को? बच गया तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? मैं बचा लिया। तो मर गया तो तुम ये भी बोलो कि मैं मार दिया। तब नहीं बोलते। तब क्या बोलते हैं? जो भगवान की इच्छा। जब बच गया तो मेरी मेहनत से, और मर गया तो भगवान की इच्छा। तो ऐसा नहीं होता है, अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही होता है। अब आप बोलेंगे ये थियोरिटिकल है, नहीं। एज वी एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि चीजें कैसे कैसे उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते चलते चीजें हो जाती है। हम फालतू में ही उसको बहुत बहुमूल्य समझ रहे थे, फालतू में हम उसको ओन कर रहे थे। वो एक आप लोगों ने मीम देखा क्या, पता नहीं, वैसे पंखा चल रहा है और उसकी शेडो जमीन पे उड़ रही है और बच्चा से उछाल उछाल लगा रहा है। तो उसमें मीम लिखा है आई डीलिंग विद माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स कैसी है? शेडो, मतलब ओरिजिनल प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारे मन में है, वास्तविकता में प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको मन में इजाद किए हैं। और ऐसा साइकेट्रिस्ट लोग का भी मानना है कि लोगों की अधिकतर प्रॉब्लम केवल मन में रहती है, वास्तविकता में रहती नहीं है। तो कौन सी मूवी आई थी उसको, इन्फिनिटी मूवी, क्या नाम क्या था? नहीं, उसमें उसको कोई आदमी दिखता था, पता नहीं कौन से वैज्ञानिक के ऊपर मूवी बनी थी। एनीवे छोड़िए। तो चित्रकेतु महाराज के विषय में मैं बता रहा था। टाइम क्या हो गया, मुझे उस हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है 10-15 मिनट समय। तो चित्रकेतु महाराज से हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि चित्रकेतु महाराज की कोई संतान नहीं थी और वे दुखी थे। वो चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो, परंतु हुई नहीं। तब नारद मुनि की कृपा से उनको एक संतान प्राप्त हुई, अंगिरा ऋषि की कृपा से।
अंगिरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपको संतान तो मिल जाएगी क्योंकि आप इतना ईगर है संतान प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये संतान आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगी, इसलिए उसका नाम था हर्ष शोक। तो जब व्यक्ति अटैच्ड होता है तब वो हर्ष एस्पेक्ट को देखता है, वो शोक एस्पेक्ट तो कभी देखता नहीं, सोचता नहीं है। भाई उसको चित्रकेतु महाराज को संतान चाहिए थी, वो ये नहीं देख पा रहे थे कि संतान के साथ शोक मिलेगा। बोले क्या शोक मिलेगा, अधिक से अधिक मेरी बात नहीं मानेगा, मस्ती करेगा, सहन कर लेंगे, उतना क्या, इतना तो बच्चे लोग तंग करते ही हैं। चित्रकेतु महाराज को अंगिरा ऋषि की कृपा से संतान प्राप्त हुई। जिस पत्नी ने संतान को जन्म दिया, स्वाभाविक रूप से चित्रकेतु का उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया। दूसरी पत्नियां थोड़ी सी जेलस हुई और उन्होंने उस बच्चे को विष देके मार दिया। ये था स्टोरी जो हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे, जिसके कारण चित्रकेतु महाराज की हालत आप इमेजिन कर ही सकते हैं क्या हुई होगी। उस समय नारद मुनि ने आकर के चित्रकेतु महाराज को उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया, जिस उपदेश के फलस्वरूप उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और कैसे उपदेश दिया, हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि चित्रकेतु महाराज अपने मृत बालक के सामने रो रहे हैं। नारद मुनि मृत बालक को उठा करके पूछ रहे, उठो उठो उठो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रो रहे तुम्हारे लिए, कहां जा रहे हो तुम, जागो। और वो बच्चा जग गया, उठ के खड़ा हो गया, मतलब बैठ गया और प्रवचन देना शुरू किया। वैसे कौन से माता पिता की आप बात कर रहे हैं, मेरे करोड़ों करोड़ जन्म हुए हैं, उन करोड़ों करोड़ जन्मों में मैंने करोड़ों करोड़ माता पिता स्वीकार किए हैं, आप किस माता पिता की बात कर रहे हैं। वो जो उपदेश आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मतलब वास्तविकता में कितने सूक्ष्म उपदेश हैं। हम लोग कंसर्न हैं माता पिता के प्रति, माता पिता कंसर्न है बच्चों के प्रति। अच्छा, ये जो दूसरे जीवात्मा से हमारा जो संपर्क है वो कब का संपर्क है, इसी जन्म का संपर्क है और बहुत कम समय का संपर्क है। मान लीजिए मेरे माता पिता है, तो मेरे कितने माता पिता हो चुके हैं, इस जन्म के माता पिता मुझे याद है, इसलिए मेरा उनके प्रति कंसर्न है या उनके प्रति मेरा चिंता है। लेकिन इस जन्म से पहले, इस शरीर से पहले जितने माता पिता हुए उसके बारे में मुझे ज्ञान भी नहीं है। उसी प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को लेकर कंसर्न है, लेकिन वो बच्चा क्योंकि इस जन्म में आपका बच्चा बना है, आपके कितने पूर्व जन्मों में कितने बच्चे होकर के आप छोड़ चुके हैं उनको पता भी नहीं है। इसको इल्यूजरी लव क्यों बोलते हैं, ये जो प्रेम है, जो कंसर्न है, जो केयर है, ये भ्रामक कंसर्न क्यों है, ये भ्रामक प्रेम क्यों है, ये इल्यूजन क्यों है, क्यों, क्योंकि आपको केवल इस शरीर से संबंधित माता पिता या इस शरीर से संबंधित पुत्र का भाव है। उसके पहले आपका उसके साथ क्या, जीव के साथ क्या संबंध था आपको पता नहीं। तब वहां पे वो बच्चा जो उठ करके खड़ा हो गया वो ऐसे ऐसे उपदेश दे रहा है कि व्यक्ति समय की गति के अनुसार, काल की गति के अनुसार लोग इकट्ठा होते हैं, दूर चले जाते हैं। अभी इधर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आज हमारा पूरा टॉपिक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में चला गया, मैं इस बात पे आता हूं। माता पिता बोलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, हमारे तो आए दिन हमारी प्रॉब्लम है, बच्चा इस्कॉन मंदिर गया नहीं कि माता पिता टेंशन में। हमारा चैलेंज तो ये है, नहीं मतलब मना कर रही है माता जी, बच्चे को जाना चाहिए इस्कॉन मंदिर। मैं उज्जैन में, हम लोग डांस कर रहे थे टेम्पल हॉल में, जैसे गोल गोल घूम के डांस कर रहे थे, तो एक पिताजी अपने छोटे बच्चे को उसे हाथ पकड़वा रहे थे। हम लोग से गोल गोल घूम के डांस कर रहे थे, हाथ पकड़वा रहे हैं, मतलब पिताजी अपने बच्चे का हाथ भक्तों के हाथ में दे रहे हैं। मैंने कहा देखो, खुद हाथ में दे रहे हैं इसलिए खुश हैं, हम पकड़ लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। समझ रहे हैं, पिताजी खुद बच्चे का हाथ भक्तों के हाथ में दे रहे हैं तो पिताजी बहुत खुश हैं, लेकिन प्रभु जी अगर हाथ पकड़ लेंगे ना बच्चे का, हमने एक बच्चे का हाथ पकड़ लिया, उसकी पिताजी ने हमारे नाक में दम कर दिया, दिन में फोन, दोपहर में फोन, रात में फोन। हम ना फोन नहीं उठाए तो हमारे टेंपल प्रेसिडेंट को फोन, उनने फोन नहीं उठाया तो कहां का मेल लिख दिया, अरे मेरे बच्चे को छोड़ दो। बड़ा टेंशन में आ गए। आए दिन हमारे साथ समस्या आती है कि माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि अरे
बच्चा इस्कॉन में क्यों जा रहा है? देखिए क्यों चिंतित हो जाते हैं बच्चे, माता पिता को केवल भ्रम क्या लगता है, सारे मंदिर जाओ, इस्कॉन मंदिर मत जाओ। फैक्ट है ना, ये तो ऑनेस्ट बात है। क्यों भाई? क्योंकि इस्कॉन मंदिर में एक ऐसी प्रजाति भी घूमती है, बाबा घूम रहे, बाबा बच्चे को पकड़ लेंगे। छोटा बच्चे को नहीं बोलते बाबा आ जाएगा, तो ऐसे माता पिता मना करते, इस्कॉन वाले बाबा पकड़ लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, हम लोग पकड़ते भी हैं। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए, हम निश्चित पकड़ते हैं, पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छा। अभी अभिषेक निगम प्रो को पकड़ लिया हमने, घर पे नहीं बताया कि ये पकड़ में आ गए हैं, इनके गांव वाला घूम रहा है, कहां गया वो? इधर है क्या? नहीं यहाँ नहीं है, कहां बैठा है? दंडवत कर रहा है? इनको हमने पकड़ लिया। नहीं ये तो एमपी वाले हैं, इनके प्रॉपर गांव वाला भी घूम रहा है। कहां है वो? संकल्प कहां चला गया? अच्छा, एक स्टूडेंट आया आईटी भुवनेश्वर से, वो इनके बिल्कुल प्रॉपर गांव का है। तो ये डरे हुए घर पे इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए, वीडियो पहुंच जाएगी, इंफॉर्मेशन क्या। तो माता पिता डरते हैं। क्या डरते हैं? माता पिता डरते हैं कि बच्चे को इस्कॉन वाले बरगला करके बाबा बना देंगे। और हम लोग तो चाहते भी बाबाओं की संख्या थोड़ी बढ़े, नहीं तो प्रचार कैसे होगा। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि 99% नहीं बनते बाबा, 1-8% भगवान की कृपा से बन जाते हैं। तो मतलब आप चिंता मत करिए, 99% नहीं बनेंगे। एक माता जी कटक की, हमारे बच्चा है संबित, अब वो बाबा बन गया आकर के इस्कॉन में। उसकी मम्मी आ गई, उसकी मम्मी जो रोना शुरू करे, पिताजी जो रोना शुरू करें, अच्छा रोए गए। मैंने कहा भाई क्या बताइए? तो मम्मी बोल रही हैं, अरे आपको पता नहीं प्रभु जी, ये जब से छोटा है यज्ञ करता था, ये हवन करता था, ये क्या क्या मंत्र पढ़ता था। और फिर बोल रही है, ये जब मेरे पेट में था ना, मैंने 2 बार गीता पढ़ी है। तो मैंने कहा हमको क्यों दोष दे रहे? हमें दोष देने की क्या जरूरत है फिर आपको, जब गीता आपने पढ़ी है? तो इसमें गलती किसकी? इस्कॉन वालों की है भाई, आप ही गलती है। तो पेरेंट्स घबराते हैं कि बच्चा इस्कॉन में जाएगा भक्त बन जाएगा, लेकिन आप लोग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में 99% बच्चे गृहस्थ बनते हैं, 1-8% बाबा बनते हैं। लेकिन ये बाबाओं का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। हम लोग मैकबुक चलाते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, आईफोन यूज करते हैं, कार में चलते हैं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इतना स्टैंडर्ड तो नौकरी करने वाले का नहीं जितना हमारा है। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। अगर किसी को भ्रम लगता है कि इस्कॉन में बाबा बन के बेचारा कष्ट में है, तो आप बिल्कुल, जब मैं बाबा नहीं बना था तो मैं 80 किलो का था। इस्कॉन में कोई कमी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। तो आपको दोनों तरफ से निश्चिंत रहना चाहिए कि 99% बच्चे गृहस्थ बनेंगे, आप चिंता मत करिए। और 1-8% जो बाबा बनेंगे उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया रहेगी। दोनों एक ऐसे विन विन सिचुएशन है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन तथ्य पे आते हैं। तथ्य यह है कि ये जो माता पिता के अंदर जो बच्चे को प्रेम करने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति का स्रोत क्या है? वो प्रवृत्ति कहां से आई? भाई माता पिता इसलिए कंसर्न है ना कि भाई बच्चा इस्कॉन में ना चला जाए, हमसे दूर ना हो जाए, ये स्वाभाविक कंसर्न है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति आई है कि मेरा बच्चा है कहीं बाबा ना बन जाए, इस्कॉन में जाकर के हमारे साथ रहे, हमारा ख्याल रखे, जब माता पिता के अंदर बच्चे को प्रेम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के स्रोत कौन है? उस प्रवृत्ति के स्रोत भी भगवान है। अगर वो भगवान वो बटन बंद कर देना, तो मां पहचानेगी नहीं कि मेरा बच्चा है, और बच्चा पहचानेगा नहीं कि मेरी मां है। ये जो मास्टर बटन है, ये भी कृष्ण के हाथ में है। ये कृष्ण के अंदर से वो प्रेम स्फुरित हो रहा है। अब प्रमाणित भी कर लीजिए, चाणक्य पंडित ने इस बात को कहा कि जब बच्चा पैदा होता है, मां के स्तनों में दूध कौन देता है? ओमफेड वाले देते हैं, अमूल वाले देते हैं, कि डॉक्टर देते हैं? कौन देते हैं? वैज्ञानिक देते हैं? कौन देता है? कहां से आता है? तो मां के स्तनों में दूध देने वाले भी कृष्ण हैं, और मां के हृदय में प्रेम देने वाले भी कृष्ण हैं। अगर वो कृष्ण बटन बंद कर दें, तो ना मां बच्चे को पहचानेगी, ना बच्चा मां को पहचानेगा। हम देखते हैं पति पत्नी में प्रेम होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। ये जो प्रेम करने की जो भावना अगर किसी के प्रति है, इसके स्रोत भी कृष्ण है।
तो हम लोग आर्टिफिशियल चीज नहीं सिखा रहे हैं। हम बोलते हैं कि भाई वो लव ट्रायंगल होना चाहिए, पति पत्नी और वो, पर यहाँ वो कौन है? पर्दे के पीछे। जो पर्दे के पीछे है, अगर पति पत्नी में भी प्रेम है तो उसका स्रोत वो है। कोई भी संसार में जो संबंध है, उसको जो एडेसिव फैक्टर है, जो कोहेसिव फैक्टर है, वो वहां से आया है। अगर कृष्ण बटन बंद कर दे, आप खुद सोचिए ना इसका अच्छा, भागवतम में लिखा गया है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण सबके प्राण प्रिय हैं। बोले कि कैसे प्राण प्रिय हैं? प्रश्न उठता है, भाई कैसे प्राण प्रिय? कुछ लोग तो कृष्ण को मानते ही नहीं है। मैं अभी प्रूव करता हूं कि हर व्यक्ति कृष्ण को मानता है। कैसे कृष्ण प्राण प्रिय है? ये उदाहरण मैं नहीं दे रहा, प्रहलाद महाराज भागवत में उदाहरण दिए। किसी की मृत्यु हो गई, मान लीजिए एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, या एक पति है, एक पत्नी है। पति की मृत्यु हो गई या प्रेमी की मृत्यु हो गई, तो जब प्रेमिका उस प्रेमी से प्रेम करती है या पत्नी पति से प्रेम करती है, पति की मृत्यु के पश्चात क्या वो पत्नी उस पति के शरीर के साथ रहना पसंद करेगी? रह पाएगी? नहीं रहेगी, डरेगी। जिसके साथ वो इतना समय रुकी है, इतने साल रुकी है, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात वो भी बोलेगी भैया आपको ले जाओ, थोड़ी देर रोना गाना होगा, वो ड्रामा चलेगा। और ड्रामा भले ही अब उसको ड्रामा बोलिए, उसको इमोशन बोलिए, उसको सेंटिमेंट बोलिए, उसको भाव बोलिए, वो 2-4 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक आंखों के आंसू सूख जाएंगे और बोलेंगे भैया इसको स्वर्गद्वार ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि जिससे हम प्रेम करते थे वो व्यक्ति तो जा चुका है, और ये जो हम देख रहे हैं जिसको, अच्छा हम प्रेम किससे करते थे? प्रश्न उठेगा। पत्नी पति से प्रेम करती है, तो किससे प्रेम करती है? अगर आप बोले शरीर से प्रेम करती, तो शरीर तो वहीं पे रखा है, करो अभी भी प्रेम। और बोलते नहीं आत्मा से प्रेम करती, तो आत्मा को तो आपने पहले भी कभी नहीं देखा, वो तो आज भी है, तो दुख किस बात का? समझ पा रहे हैं? प्रेम तो इसका मतलब है शरीर से तो प्रेम नहीं था, क्योंकि शरीर तो वहीं पे पड़ा हुआ है। अगर प्रेम होता तो अभी फिर आपको क्या समस्या? रखो उसको। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, आपने सुना ना टेक्नोलॉजी? आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर आप चाहते हैं तो वैज्ञानिक लोग आपके शरीर को क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन में रख सकते हैं, और आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जब वैज्ञानिकों के पास टेक्निक आएगी तो वे आपके शरीर को जीवित करके आपको जीवित कर देंगे, ऐसा उनका क्लेम है। ये चल रहा है, पता है आप लोगों को? और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं जानते हैं? वो अपनी सारी संपत्ति वैज्ञानिकों को दे रहे हैं कि भैया मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को संभाल के रखना। और जब ये टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाएगी कि मरे हुए को कैसे जिलाते हैं, तो हमें आप जिंदा कर देना। ये फैक्ट है, मैं कोई दंत कथा नहीं बता रहा हूं, ये फैक्ट है। लिक्विड नाइट्रोजन है, -196 डिग्री सेल्सियस क्रायोजेनिक फ्रीजिंग कहलाती है वो टेक्निक। आपके शरीर कुछ करोड़ रुपए लेकर के आपके शरीर को रख देंगे, फिर आपको कुछ करोड़ रुपए रेगुलर देना पड़ेगा मरने के बाद, ताकि आपके शरीर को संभाल के रखें। नहीं तो वो फ्रिज का बटन बंद भी कर सकते हैं, और लोग दे रहे हैं ये विदेशों में। आप देखिए आत्मा का ज्ञान कैसा होता है, नहीं होने पे कितना हैवॉक मचाता है। विदेशों में लोग दे रहे हैं। जब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा कि उसके चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, वो डिप्रेशन में चली गई। क्यों? क्योंकि कभी उनको पता ही नहीं, उनके कॉन्सेप्शन में ये नहीं था कि हमारे चेहरे पे झुर्री आ सकती है। जबकि हमारे यहाँ बचपन से क्या बताया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम सिखाया जाता है। ज्ञान की परिभाषा भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो दुख के रूप में देखता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, वही ज्ञानी व्यक्ति है। सिद्धार्थ ने क्या देखा था? बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और क्या पूछा? मैं भी ऐसा बूढ़ा होऊंगा? हाँ हो। राम नाम सत्य करके लाश जा रही थी, बोले ये क्या है? बोले मरा हुआ है। बोले मैं भी मरूंगा। हाँ, तो बूढ़े व्यक्ति को देख करके, बीमार व्यक्ति को देख करके, मरे हुए व्यक्ति को देख करके इनको एनलाइटनमेंट हो गया, ज्ञान आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में, मैं 5 मिनट और लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात पे आ गया हूं, पता नहीं कहां से घूम के कहां पहुंच गए। हमारी संस्कृति में ये जो
कोई मर जाता है तो इतनी लंबी लंबी ये क्यों करते हैं, कई कई दिनों तक चल रहा है, 13वीं चल रही है, भोजी चल रही है। वो आजकल तो मीम भी आता है, आपके मरने के 13वें दिन लोग बोले गरम गरम पूड़ियां लेके आओ, गरम गरम पूड़ियां। प्रश्न उठता है क्यों इसको इतना फोर्स किया जाए। विदेशों में तो आदमी कम मर जाता है, हॉस्पिटल में मरता है, उसको वो ऑटोमेटिक सिस्टम में भस्म करके उसकी राख को फ्लश कर देते हैं, काम ही खत्म। लेकिन भारत में क्या होता है, इतना लंबा लंबा उसका क्रियाक्रम चलता है, उसकी क्या क्या पूजाएं होती है और क्या क्या श्राद्ध होते हैं, और भोजी कराओ और ब्राह्मणों को और रिश्तेदारों को, और सब क्यों ऐसा होता है। प्रश्न उठता है क्यों, ये क्या पैसे का वेस्टेज है। ये इसलिए होता है ताकि लोग ये क्यों रोड पर चलाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, चलाते क्यों हैं, ताकि लोग जाने अरे मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। ये डिस्प्ले किया जाता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। विदेशों में इस चीज का डिस्प्ले नहीं होता, विदेशों में केवल इंद्र तृप्ति की वस्तुओं का डिस्प्ले होता है, क्योंकि इंद्र तृप्ति ही लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति में मरे हुए का डिस्प्ले होता है, ये डिस्प्ले तो है, मरा करके उसको पूरी जगह घुमाना, राउंड लगवाना उसको दो चार, पहले तो लंबा लगाते थे, आजकल तो बहुत छोटा लगाते हैं, लेकिन पहले तो बहुत लंबे लंबे राउंड लगते थे, 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर। गांव में आज भी 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर लेके जाते हैं। दिखाना क्या चाह रहे हो भाई, ये दिखाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं देखेगा व्यक्ति, जैसे सिद्धार्थ केवल देख करके उसको आत्मबोध हो गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, देखेगा नहीं व्यक्ति, अरे बचपन से देखना चाहिए, चाहे ऐसे मर जाएंगे हम भी मरेंगे, देखना चाहिए। ये दिखाने के लिए इतना ड्रामा किया जाता है ताकि व्यक्ति देखे। अच्छा, विवाह में इतना खर्चा क्यों करते हैं, शो ऑफ, आप शो ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए दिखाते हैं, इसलिए खर्चा किया जाता है, अरे भाई थोड़ा दंपत्ति के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो, भाई तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई हमने तुम्हारी शादी में खर्च कर दी है, कम से कम घर में थोड़ी चिक चिक हो तो प्यार से रह जाओ। ये दिखावा तो जो है सो है, ये कम से कम साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है भाई, इतना इतना पैसा खर्चा किया है दोनों पक्ष ने, कम से कम थोड़ी नोकझोंक होती है तो रह जाओ, कहां नोकझोंक नहीं होती है। तो हमारी सभ्यता में इन चीजों को बल दिया गया है, जो मरने के बाद दिखावा करना दिखावा नहीं है, ये व्यक्ति को याद दिलाया जाता है कि मृत्यु अटल सत्य है। हम मृत्यु पे कहां से आ गए, मैं बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट बोलने वाला था, कहां से इधर पहुंच गए। क्वेश्चन नहीं, मैं इस पॉइंट में आ जाता हूं, मैं क्वेश्चन आपका लास्ट में लेता हूं। कोई हाँ बताने का लिए घुमाते राम नाम सत्य, लेकिन जहां पे आदमी जगह पे, प्रभु मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूं आपसे, क्योंकि मैं एक पॉइंट बोल रहा था। मैं किस पॉइंट पे बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं इधर आ गया। मैं बता रहा था, ये तो उसके पहले मैं यहां कहां से, 13वें दिन में कृष्ण प्राण पिए, हाँ मैं इस पे बोल रहा था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हाँ मैं बता रहा था कि आजकल वैज्ञानिक लोगों ने सिस्टम किया है कि आपके शरीर को फ्रिज में रखा जा सकता है, और मैं बता रहा था कैसे उन लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। विदेशों में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है क्योंकि विदेशों में इन चीजों को छुपाया जाता है, हमारे देश में सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, मैं ये बोल रहा था। तो वैज्ञानिक, आप चाहे तो अपने शरीर को रख सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा देकर के अपने शरीर को रख सकते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई। क्या डिबेट हुई, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा तो केवल धनी व्यक्ति का भी शरीर रखा जाएगा, तो गरीब व्यक्ति का तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि इस शरीर को रखने में बहुत खर्चा है। इसका मतलब यह होता है केवल धनी व्यक्ति को वापस जीवित करेंगे, गरीब आदमी को जीवित नहीं करेंगे। तो जो सामाजिक, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सारे एक्टिव हो गए। किस बात को लेकर एक्टिव हो गए, उनका चैलेंज क्या है, उनका पॉइंट क्या है कि सारे धनी व्यक्तियों को जिलाया जाएगा और गरीब बेचारा मरा का मरा रह जाएगा। जब जी रहा था तब वो शोषित था, मरने के बाद भी शोषित है। ये सोशल एक्टिविस्ट लोग का पॉइंट वैलिड है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पक्ष का पॉइंट, वो कह रहे हैं अच्छा मान लीजिए हम जिला तो देंगे,
200 साल के बाद हमने ऐसी टेक्निक निकाल दी जिंदा करने की। लेकिन 200 साल के बाद का क्या समाज क्या उस मरे हुए को जो जी के आया है उसको स्वीकार कर पाएगा? अब इमेजिन करिए कि अभी बाबर उठ के आ जाए और मेरी मस्जिद का है भाई, सपोज करिए उठ के। अभी मुसलमानों का तो फिलॉसफी है कि कब्र में रखते क्यों है कि कयामत के दिन मुर्दे सारे जिंदे जिएंगे। मान लीजिए वो जी के आ जाए, ऐसे कोई 200 साल 300 साल के बाद वैज्ञानिकों ने टेक्निक बना ली, आपके शरीर को जला दिया और आप जी के आ गए, तो क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर पाएगी? तो इसके ऊपर सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले इसके ऊपर प्रोफेसर लोग चिंता कर रहे हैं। तो चिंता का विषय देखिए, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आप हमको पैसा दीजिए, हम आपके शरीर को रखेंगे, एक दिन ऐसी टेक्निक बनाएंगे कि मरे हुए को जला देंगे। सोशल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि केवल अमीर आदमी जिंदा होगा, गरीब का शोषण होगा। यहां पर भी जीते जी शोषण हुआ, मरने के बाद भी शोषण होगा, बड़ा गलत हो रहा है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या कह रहा है कि अगर जी करके आ जाएगा तो समाज उसको स्वीकार कर पाएगा। 3 चैलेंज है। पहला चैलेंज किसका है, वैज्ञानिक लोग क्या कह रहे हैं, हम मरे हुए को जला देंगे। सोशल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं कि भैया अमीर जिएगा गरीब नहीं जिएगा तो शोषण है। और बुद्धिजीवी लोग क्या कह रहे हैं कि भैया अगर जी जाएगा तो क्या समाज स्वीकार कर पाएगा? 3 पागल थे। एक ने कहा, हमारे दादाजी स्टोरी सुनाते थे बचपन में, मेरे को स्टोरी का एप्लीकेशन नहीं पता था जब तक मैंने ये वैज्ञानिकों वाली बात नहीं सुनी। स्टोरी इस प्रकार की है कि 3 पागल थे। एक पागल ने कहा कि अगर पानी में आग लग जाएगी तो मछलियां कहां जाएगी? तो दूसरे ने कहा मछलियां पेड़ पे चढ़ जाएगी। और तीसरे ने कहा मछलियां क्या गाय बैल है जो पेड़ पे चढ़ जाएगी? समझे आप लोग, स्टोरी समझ गए, उसका मॉरल समझ गए ना? वो जीने वाला है, जब वो जिएगा नहीं तो उसमें भेदभाव धनी और अमीर गरीब का क्या रह गया? और बुद्धिजीवी लोग जो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि समाज स्वीकार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। भाई जिएगा कैसे? जीने मरने के लिए तो आत्मा चाहिए ना, वो और शरीर जो आत्मा छोड़ चुकी है तो पहले आएगी। तो दैट मीन्स आत्मा का ज्ञान जब एब्सेंट होता है तो आदमी इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं। इसलिए कहा गया माया अपृथक ज्ञाना, माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं और इन डिबेटों में बैठ रहे हैं। डिबेट क्या है कि 200 साल बाद जी के आएगा तो उसको समाज कैसे स्वीकार करेगा? अरे भाई जिए तो सही पहले। तो हमारे दादाजी की सुनाई हुई स्टोरी का एप्लीकेशन हमें नहीं पता था, अभी पता चला जब से हमने ये केस सुना। अब आप समझिए आत्मा का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इस पक्ष में बोल रहा हूं कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी उस शरीर के साथ नहीं रहना चाहती। इसका मतलब किससे प्रेम करती थी? आत्मा से प्रेम करती थी, जिस आत्मा को उसने कभी देखा नहीं था। देखा तो उसने शरीर को ही था। ये आत्मा क्या है? अगर आत्मा है तो आत्मा है क्या? आत्मा कृष्ण का अंश है। इसका मतलब है कि वो पत्नी कृष्ण के अंश से प्रेम करती थी। इसका मतलब है कि पत्नी कृष्ण के अंश से प्रेम करती थी, क्योंकि वो अंश कृष्ण का है इसलिए प्रेम था। उस प्रेम में, प्रेम के होने में कृष्ण का हाथ है। अब कृष्ण फैक्टर हटा दीजिए, कृष्ण का अंश नहीं है तो प्रेम नहीं है। तो कोई भी प्रेम इस संसार में हम देखते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कृष्ण के संबंध में है। अगर हम माता पिता के हृदय में देखते हैं प्रेम बच्चों के प्रति, वो कृष्ण ने स्थिर किया है। कृष्ण अगर वो बटन बंद कर दें तो माता पिता बच्चों को नहीं पहचानेंगे, बच्चे माता पिता को नहीं पहचानेंगे। तो जब आइडियली हमारा संबंध है ही कृष्ण के माध्यम से, तो हम फिर उन कृष्ण को हम साइडलाइन क्यों करते हैं? तो हमारा लव होना चाहिए लव ट्राइंगल। माता पिता है, बच्चा है, उसमें बीच में कृष्ण होने चाहिए। पति पत्नी है, कृष्ण है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कृष्ण है बीच में। कृष्ण होना जरूरी है, क्योंकि सारे प्रेम कृष्ण ने स्थिर किया है। कृष्ण है तो प्रेम है।
लोग बोलते हैं ना कभी कभी, गॉड इज लव, व्हाट डज इट मीन? दिस इज द मीनिंग। अगर प्रेम है किसी दो व्यक्ति के बीच में, उसको भी स्थिर करने वाले कृष्ण है। इसलिए अगर हम कृष्ण को सेंटर में रख के अगर हम प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम फुलफिल होता है, उसका पर्पस सॉल्व होता है, उसका क्या बोलना चाहिए, कंप्लीटनेस मिलती है। मैं लास्ट पॉइंट बता करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कंप्लीटनेस। आपने सोचा ही बात, एक कॉलेज के लड़के को लगता है कि अगर मेरे को मेरे जीवन में कोई लड़की आ जाएगी तो मेरा जीवन कंप्लीट हो जाएगा, लगता है स्वाभाविक। एक पुरुष को लगता है कि मेरे जीवन में स्त्री आ जाएगी तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। माता पिता को लगता है कि अगर हमारा, जैसे चित्रकेतु को लगता था कि अगर मेरी एक संतान हो जाएगी तो मेरा जो इनकम्प्लीटनेस है वो भर जाएगी। लेकिन इन सारे खेल में हमने ये देखा कि किसी की इनकम्प्लीटनेस भरती नहीं है। आदमी को औरत मिल गई फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, औरत को आदमी मिल गया वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया क्या? अच्छा, भाव तो ये रहता है, आप लोग जब विवाह आश्रम में प्रवेश किए होंगे तो आपने भाव तो यही रहा होगा शुरू में, अब मेरा जीवन कंप्लीट है। थोड़े दिन के बाद पता नहीं नहीं संतान हो जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर लगता नहीं संतान अगर स्टेबल हो जाएगी तो कंप्लीटनेस आ जाएगी। संतान की अगर संतान हो जाएगी बस मेरे पोते का मुंह देख के मरना है। आप हर बार देखिए एक ही पैटर्न चला आ रहा है, कंप्लीटनेस आ नहीं रही है। लेकिन आप ये भी अनुभव करेंगे जिस दिन से जिंदगी में कृष्ण आ गए हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, जिस दिन कृष्ण जीवन में आ गए उसके बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की आपकी इच्छा नहीं रह गई। इसका मतलब है कि एक्चुअली में हर व्यक्ति इनकम्प्लीट है। दो भिखारी एक साथ मिलकर सोए हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे और करोड़ों का व्यापार बना लेंगे, अरे तुम इनकम्प्लीट हो, सामने वाला इनकम्प्लीट है, दो इनकम्प्लीट लोग अगर आ जाएंगे तो क्या कंप्लीटनेस आ जाएगी? कंप्लीटनेस आएगी कंप्लीट व्यक्ति, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है, उनके साथ संपर्क में आएंगे तो कंप्लीटनेस आएगी, नहीं तो संसार के सारे संबंध इनकम्प्लीट रह जाएंगे। यही हम चित्रकेतु महाराज से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि उनके जीवन में संतान आ गई तो कंप्लीटनेस नहीं आई। वो संतान के माध्यम से नारद मुनि जो उपदेश दिए और उस उपदेशों से जब चित्रकेतु के बाद पता चल गई कि मेरा इनकम्प्लीटनेस या कंप्लीटनेस किसी भौतिक वस्तु व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती है, जब तक मेरे जीवन में कृष्ण नहीं है तब तक मेरा जीवन इनकम्प्लीट है, और जिस दिन मेरे जीवन में कृष्ण आ जाएंगे कंप्लीटनेस। तो पूरे उस सेक्शन का आप लोग पढ़ सकते हैं, छठे स्कंद में लेसन यही है, और अपने जीवन में भी हम इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब कृष्ण जीवन में आते हैं तो जीवन क्या हो जाता है? कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। सबको याद आएगा, लेकिन जब संसार में आदमी जलते हैं वहीं पे रह के आदमी अपना जी वहाँ पे तो असर नहीं पड़ रहा। एक नीतिकार ने कहा, प्रभु जी का प्रश्न है कि हम कहते हैं कि भाई राम नाम सत्य है, कहने से लोगों को याद आएगा, लेकिन लोग तो शमशान में बैठ करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं। हमने सुना था वो लास्ट टाइम स्टोरी, आप लोगों को याद हो, भुवनेश्वर का बिजनेसमैन। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी, तो याद क्यों नहीं आता? देखिए एक नीतिकार ने लिखा है कि शमशानांते पुराणांते मैथुनांते, अगर किसी व्यक्ति की चेतना शमशान से होकर के आने के बाद जैसी होती है, कुछ देर के लिए भले ही शमशान वैराग्य जैसा होता है, क्या संसार में है, कुछ नहीं है, सब पंच धातुओं का है, सब पंच धातु में विलीन हो जाएगा, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बोलने लगता है आदमी, ज्यादा नहीं तो आधे घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है। आधा घंटा बड़ी ज्ञान की बात होती है, तो बोल रहे शमशान अंत पुराण अंत। क्लास सुनने के बाद जब आदमी जाता है, क्लास सुनने के बाद में कैसा होता है चेतना, क्या तो कृष्ण ही कंप्लीट कर सकते हैं जीवन में। ये आधे घंटे रहेगा, उसके बाद उतर जाएगा, मतलब उतरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। तो बचपन माँ के गर्भ में थे, भगवान सामने आए, हमने प्रार्थना की, वादे किए, बाहर निकल के भजन करूंगा, निकलते भूल गए। साक्षात भगवान आकर के वादा, भगवान के सामने हमने वादा किया, हम भूल गए, तो फिर तो कहना ही क्या। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, व्यक्ति भूलता है, इसमें कोई आश्चर्य, जीव का स्वभाव है, हम भुलक्कड़ है। लेकिन नीतिकार ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति शमशान अंते, शमशान होकर के आया है,
जैसी उसकी चेतना है, पुराण अंते, पुराण सुनने के बाद में जैसी उसकी चेतना है, और मैथुन अंते, मैथुन करने के बाद उसकी जैसी चेतना है, अगर ऐसी चेतना उसकी हमेशा रहे वो तो मुक्ति है। अगर ऐसी चेतना कोई व्यक्ति हमेशा रखता है तो क्या है, वो तो मुक्त है। तो तात्पर्य यह है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद दिलाया जाता है, बारंबार याद दिलाया जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करी ऐसी है, आपको बारंबार, आपको अल्टीमेटली बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, 100 जन्म नहीं आएगा, 200 जन्म नहीं आएगा, 500 जन्म नहीं आएगा, और इस्कॉन वाले प्रचार करें छोड़ देंगे क्या? आप तो आ गए ना प्रभु जी, जैसे आप आ गए हैं वैसे आपको जाना है, दूसरे 2-4 को पकड़ करके लेके आना है। ऐसे करते करते, यही तो हमारा मूवमेंट है। लोगों को याद नहीं आएगा, उनको याद दिलाया जाएगा। क्यों हम संकीर्तन में जा रहे हैं, क्यों हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, क्यों हम प्रचार कर रहे हैं? कारण क्या है? सोते हुए जीवों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को भी रिमाइंड करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जाग गए दूसरे को जगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खुद को भी रिमाइंड कर रहे हैं। अगर मैं क्लास दे रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप लोग को जगा रहा हूं, मेरे को भी सोचना पड़ेगा, अरे क्लास में तो बड़ी बड़ी बातें हम बोल रहे थे, पुराण अंते, शमशान अंते, ऐसी चेतना होनी है। तो व्यक्ति क्या है, और बाद में फिर खुद रिव्यू करता है, अच्छा कथा में तो बहुत सारी बात बोल दी, थोड़ा 2-4 पालन भी कर लें। तो भक्ति मार्ग में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, आप भी जागो हम भी जागेंगे। कर्म के मार्ग में कंपटीशन होता है, मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा। ज्ञान मार्ग में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता, वो अपनी गुफा में, वो अपनी गुफा में। लेकिन भक्ति के मार्ग में परस्परम अनुकथनम पावनम भगवद यशा, मिथो रथी मिथो तुष्टि निवृत्ता मिता आत्मना। परस्परम, आपस में एक दूसरे को जगाया जाता है, एक दूसरे को बोध कराया जाता है, एक दूसरे को कृष्ण का स्मरण कराया जाता है। यह है भक्ति मार्ग की विशेषता। ठीक है प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? यस प्रभु। क्या करने से पाप होगा ये बताऊं? ये तो आपको पता है, क्या करने से बचेंगे ये बताता हूं। इसके लिए आप अभिषेक को संपर्क करिए क्लास के बाद। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। पढ़ते हैं आप? तो आप उनको मेक श्योर करिए, थोड़ा बुक्स दीजिए, बाहर लगे हुए बुक्स आप ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हम भगवान के अंश, तो उनके परिकरा थाए मुझे मोहित होने वाली नहीं, जहाँ भी करचोंदे हमें ताकरी थ्रू रे करचोंदे, ताकि आपको मिलते हैं। इसके लिए समय नहीं है, मैं आपको क्लास के बाद में आंसर देता हूँ, ठीक है? प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर सब कुछ भगवान कराते हैं तो पाप कैसे हुआ? मैं आंसर दे सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग के समय की मर्यादा है, मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा, ठीक है? और कोई लास्ट क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? हरे कृष्णा।